श्री गणेशाय नमः। श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुहनाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न आने। नीलांबुज श्यामल कोमलांग नीलांबुज श्यामल कोमलांगो नीलांबुज श्यामल कोमलांग नीलांबुज श्यामल कोमलांगो सीता समारो पितवाम भागा सीता समारो प्रथमाम भागो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभाव सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी सहित जही जपति पुरारी माँ सहित जपत पुरारी सिया राम माया सब जग जानी सिया राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी
कृपा करहु गुरु देव नाई। बंदौ गुरु पद पद्म परागा। वंदहु गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी श्री राम कथा में प्रवेश करने के पहले 2 बार श्री भगवत नाम का संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन श्री रघुनाथ जी की कथा में लगा रहे, यहाँ वहाँ ना भटके, क्योंकि कथा में मन इधर उधर बहुत भटकता है। और सबसे बड़ा कथा में विघ्न है व्यक्ति के उनकी चरण पादुकाएं अर्थात चप्पलें। हम पंडाल में बैठे हैं, ध्यान लगा है चप्पलों में कि हम यहाँ हैं, हमारी चप्पल वहाँ है, कोई ले गया तो क्या करेंगे। पता चले आए थे कथा सुनने, चप्पल पहन के अच्छी टीप टाप वाली 400 500 600 रुपए वाली, इधर हम बैठे हैं उधर कोई गायब कर दिया। अभी कल ही कितने लोगों की गायब हुई, हमारे कल सोनी जी की भी गायब हो गई चप्पल। अब नहीं, क्या है कि भगवान भी बहुत अच्छा कभी कभी कार्य करते हैं। अब भगवान का कार्य चप्पल पहन के शोभा नहीं देता ना, इसलिए भगवान ने कहा ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं सोनी दी चप्पल, तो कहीं ना कहीं से कैसे छुड़वाया जाए। लेकिन फिर पता चला रात में खूब सारी चप्पलें यहाँ नीचे पंडाल के नीचे पड़ी मिली थी। कल्लू भाई साहब बता रहे थे कि बड़ी चप्पलें आज मिली। तो ध्यान तो कथा में कम लगता है, चप्पलों में ज्यादा आ जाता है, इसलिए उन चरण पादुकाओं से थोड़ी देर के लिए कथा से ध्यान भटकाने के लिए आइए हम आप पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लें, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। कि श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम। कथा में बैठे झूठ मत बोलिएगा। भगवान का नाम किसको किसको अच्छा लगता है, ऊपर से राम जी का नाम। हमारे कृष्ण जी का नाम तो थोड़ा सा टेढ़ा है, जीभ लटपटा जाती है बोलने में, लेकिन राम जी का कितना सीधा सा नाम है राम। किसको किसको ये नाम पसंद है? जिसको जिसको राम जी का नाम लेने में आनंद आता हो, पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम।
रामचंद्र जी सरकार की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री कामताना जी सरकार की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सत सत नमन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों सभी को सादर जय श्री राम। अच्छा, आप लोग हमसे गुस्सा हैं क्या? नाराज चल रहे हैं क्या? लग तो रहा है कि नाराज चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो लग तो ऐसा ही रहा है। भाई हमने तो आपसे जय श्री राम बोला, लेकिन आप लोगों ने किसी ने जय श्री राम, एक दो आवाज आई है थोड़ी जय श्री राम की, बस इसका मतलब नाराज चल रहे हैं। अगर नाराज नहीं चल रहे हैं तो सभी को सादर जय श्री राम। अब लगा नहीं नाराज चल रहे, नहीं हम तो कल आपकी बात झूठी मान जाते सोनी की। जितना आप कल से आज तक में आपने रचना बनाई तो हम तो पूरी बात झूठी मानते कि आप तो झूठ बोल रहे थे 100%। हम आप सभी अच्छा गाया, हम आप सभी सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान विगत 4 दिनों से कर रहे हैं और आने वाले आज को छोड़ के 2 दिन और बचा। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। उसी श्रीमद् भागवत कथा के पावन सानिध्य में हम आप सभी 3 दिवसीय श्री राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए, श्री राम कथा है तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जब तक आप सुनना चाहें, जब तक व्यक्ति कहना चाहे, तब तक ये चल सकती है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, हमारी आपकी व्यथा का अंत हो सकता है, अगर हम चाह लें तो हमारी आपकी कथा व्यथा का अंत हो सकता है, लेकिन श्री ठाकुर जी की कथा का कभी अंत होने वाला नहीं है। ये तो ऐसा मक्खन है, जितना आप इसको निकालते जाइए, मथते जाइए, उतना आपको आनंद आता जाएगा। जितने आप इस कथा के रस में डूबते जाएंगे, उतना आपको आनंद आएगा। ये भगवान की कथा है, लेकिन आजकल भगवान की कथा में कम मन लगता है। और माताएं 4 इकट्ठा हो जाए ना, तो अपने अपने जब घर की व्यथा बताने लगती हैं तो इतना आनंद आता है कि 2 घंटे खड़ी रह के बात कर लेंगे, फिर बाद में कहेंगी अरे हमें क्या करना, छोड़ो, उसके घर की बात है और अभी हमें देर हो रही है, फिर मिलेंगे तो फिर बताना। मतलब 2 घंटे बात हो भी गई, अभी बात बाकी भी है। और यही अगर कथा कहीं चल रही हो तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि चलती हुई कथा में अपनी अपनी व्यथा डाल देते हैं, और कथा भगवान की एक साइड और व्यक्ति की व्यथा एक साइड। ऐसा करने से बचा जाए। जब भगवान की कथा चले तो प्रयास ये करिए कि उस कथा को सुनने का स्वभाव बनाइए, अपनी अपनी व्यथा बीच में मत लाइए। तो हम आप सभी कल कौन सी कथा हम आपने श्रवण करी? कौन सी कथा श्रवण करी? सब ऐसे बैठे कि पता नहीं कल क्या हुआ था, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कल कौन सी कथा हुई थी? राम जी का जन्म हुआ था। और किसका जन्म हुआ था? कृष्ण जी का। अच्छा, हम आप सभी ने कल बड़े धूमधाम से श्री राम जी, श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया। यहाँ पर जैसे ही माता कौशल्या के कक्ष से सूचना आई कि महारानी कौशल्या को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना, उनके तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना,
जन्म सुनिकाना दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना मानव ब्रह्मानंद समाना जाकर नाम सुनत शुभ होई जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा कहा बुझाई बजा बहु बाजा कहा बुलाई बजावहु बाजा कहा बुलाई बजा बहु बाजा। जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना कि एक पुत्र लल्ला आ गए घर में, अब तो राजा दशरथ जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है ना तो वो सब कुछ भूल जाता है। जब व्यक्ति आनंद में आ जाता है तो वो सब भूल जाता है और लुटाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन दशरथ जी लुटाने की जगह खुद ही लुटे लुटे घूम रहे हैं और बधाई वाले के पास पहुंचे और कहने लगे चलो मेरे घर पुत्र हुआ है, बधाई बजाओ। इतने आनंद में है राजा दशरथ जी, उनको कोई सुध नहीं है कि मैं क्या व्यवहार कर रहा हूँ। उसी बीच राजा दशरथ जी को याद आया कि अभी 2 रानियों के कक्ष से सूचना आना बाकी है। तभी मंत्रा दौड़ी दौड़ी आई और कहा महाराज बधाई हो, कैकेयी अम्बा के कक्ष में एक पुत्र आए हैं। अब तो राजा दशरथ जी और प्रसन्न हुए। इतने में 2 दासियां और दौड़ के आई, कहने लगे महाराज हम तो डबल डबल बधाई लेंगे। कहे क्यों? सुमित्रा अम्बा के यहाँ पर 2 लल्ला हुए। अब तो राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंद में। और सत्य बताएं तो केवल राजा दशरथ जी प्रसन्न नहीं हुए, सारी सृष्टि प्रसन्नता में आ गई। सारे देवता प्रसन्न हो गए। जितनी सृष्टि में नर नारी थे, जितनी योनियां थी, सब भगवान के आने से प्रसन्न हो गए। और जिस समय भगवान अयोध्या में आए ना, अयोध्या तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बन गई। सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न थे। क्यों ना प्रसन्न हो भैया? जिसके घर में स्वयं भगवान आ जाए वो क्या प्रसन्न नहीं होगा? अब ये बताइए, अयोध्या जिस समय भगवान जन्म लिए तो सारे देवी देवता नर नारी सब अयोध्या पहुंचे। अब ये बताइए आप लोग अयोध्या कितने लोग गए हैं? काफी लोग गए हैं। और जाना कौन कौन चाहता है? सभी जाना चाहते हैं। तो एक साथ भगवान से अर्जी लगाइएगा, अयोध्या जाऊंगी सखी मैं अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्मे मेरे श्री राम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्मे हैं श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी सखी अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी सखी अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्मे श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी, जहाँ जन्मे श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी।
सखी अयोध्या जाऊंगी, जहाँ जन्मे हैं श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। स्नान से तन मन पावन होता है, सरयू स्नान से तन मन पावन होता है, ये सरयू स्नान से तन मन पावन होता है। मेरे अपने राम लला के मैं तो दर्शन पाऊंगी, यहाँ जन्मे श्री राम अयोध्या जाऊंगी, यहाँ जन्मे श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। का पिछले वर्ष 22 जनवरी को मंदिर इसी वर्ष तैयार हुआ। कौन कौन प्रसन्न है कि हमारे रामलला सरकार अपने मंदिर में फिर से विराजमान हो। जो प्रसन्न है पूरे पूरे हाथ उठा के। श्री राम का मंदिर ऐसा सुंदर बना हुआ, श्री राम का मंदिर ऐसा सुंदर बना हुआ, श्री राम का मंदिर ऐसा सुंदर बना हुआ, श्री राम का मंदिर ऐसा सुंदर बना हुआ। सिया राम के दर्शन पाके मैं तो धन्य हो जाऊंगी। जहाँ जन्मे हैं श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी, जहाँ जन्मे हैं श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। चाहते हो, जो कोई भी जाना चाहता हो वो भगवान से अर्जी लगाए कि हे भगवान हमको भी एक बार अपने धाम में बुला ले। जो जाना चाहता हो पूरे पूरे हाथ उठा के अर्जी लगाएगा। अयोध्या जाऊंगी सखी मैं अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी सखी मैं अयोध्या जाऊंगी।
में अयोध्या जाऊंगी। पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ, जहाँ जन्मे जय हो, जन्मे जय हो, जहाँ जन्मे मेरे श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्मे हैं श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्मे हैं श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। जन्मे हैं श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। जन्मे हैं श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या जाऊंगी। बोलने श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। थक गए? नहीं थके? अच्छा, मजबूत होके आते हैं सराय अकिल वाले भाई कथा सुनने। अयोध्या धाम में जब से भगवान का प्राकट्य हुआ, सारी नगरी प्रसन्न, सारी सृष्टि प्रसन्न। और दर्शन करिए, भगवान मध्य दिवस में आए हैं। तो मध्य दिवस में जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो सूर्य नारायण भगवान उस समय अयोध्या के ठीक ऊपर विराजमान थे। अब जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, और भगवान देखिए आए किस वंश में है? सूर्य वंश में आए हैं। तो अब जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आ जाता है तो वो घर छोड़ के तो जाता नहीं है कि हमारे घर में मेहमान आए। और यहाँ तो स्वयं भगवान आए थे सूर्य नारायण के वंश में। सूर्य नारायण कहते हैं मेरे घर में, मेरे वंश में भगवान आए हैं और मैं अभी नहीं जाऊंगा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि अभी अयोध्या वासी बड़ी बधाई मना रहे हैं, एक बधाई सुन लेता हूँ उसके बाद जाऊंगा। अयोध्या वाले सोचे कि सूर्य अस्त हो फिर हम अपनी बधाई को बंद करें, और सूर्य नारायण भगवान सोचे अयोध्या वाले बंद करें बधाई तो मैं जाऊं। इस तरह करते करते एक माह व्यतीत हो गए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। ऐसे करते करते एक माह व्यतीत हो गया। अयोध्या वासियों को पता ही नहीं चला कि एक माह निकल गया। जब सूर्य भगवान अस्त ही नहीं हुए तो अयोध्या वाले सोचे अभी वही दिन चल रहा है, खूब बधाई मनाओ, खूब गाओ, खूब नाचो। और सूर्य नारायण भगवान सोचे इनकी बधाइयां बंद हो तो मैं जाऊं। रात्रि देवी का आगमन हुआ, कहने लगी भगवान हमसे क्या दुश्मनी थी, ये सूर्य नारायण भगवान तो जा ही नहीं रहे। रात्रि देवी ने अनुरोध किया, तब यहाँ पर भगवान ने उनको निश्चिंत किया कि देवी इस बार तो मैं दिन के उजाले में आया हूँ, और जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तब मध्य रात्रि में आऊंगा। तो आप लोगों ने कल की कथा में सुना होगा कि भगवान मध्य रात्रि में जन्म लेते। उसी वचन को पूरा करने के लिए इतने में चंद्र देवता आगे कहे महाराज मुझसे क्या दुश्मनी है, आपने तो सूर्य भगवान को प्रसन्न कर दिया, उनके वंश में अवतार लेके मुझे कब कृतार्थ करेंगे। तो भगवान ने कहा कि इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूँ और द्वापर युग में मैं चंद्र वंश में अवतरित हूँ। चंद्र देवता कहते हैं ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं एक युग का इंतजार नहीं करूंगा। तब भगवान ने कहा कि जब मेरा नामकरण हो जाएगा तो मेरे नाम के बाद आपका नाम भी जुड़ जाएगा। इसलिए आज हम सब भगवान को ना केवल राम जी कम कहते हैं, श्री रामचंद्र ज्यादा कहते हैं। आज उसी वचन को भगवान ने निभाया। ऐसे करके कई दिन व्यतीत हुए, नित नई बधाइयां चल रही हैं, नित नए मंगल गान हो रहे हैं। इसी बीच में जो भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे कैलाश, कहे देवी अयोध्या में बड़ा आनंद आया, और जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ सुनाने में ही मुझे इतना आनंद आ रहा है। उसी बीच भोले बाबा कहते हैं कि देवी मैं आपको अब अपनी एक चोरी बताता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु जहाँ तक मैं जानती हूँ तो चोरी करने का स्वभाव तो कृष्ण जी का है। आप लोगों ने अभी कथा में सुना होगा, चोरी कर रहे थे आज भगवान माखन की। तो चोरी करने का स्वभाव तो कृष्ण जी का है, वो तो जगत के चोर कहलाए हैं, छलिया कहलाए हैं। आपने ये गुण कब से सीख लिया? भोले बाबा कहते हैं कि देवी मैं किसी विषय वस्तु की चोरी करने नहीं गया था। तो क्या चोरी की भोले बाबा? भोले बाबा कहते हैं कि देवी मैं आपको अपनी एक चोरी बताता हूँ।
और एक कहूँ निज चोरी और एक कहो निज चोरी और एक कहूँ निज चोरी और एक कहो निज चोरी सुनो गिर जाती धैर्यमती तोरी वो सुन गिर जाती ये मत चोरी सुनो गिर जाती धैर्यमती तोरी सुन गिर जायती तृणमति तोरी काग भुषुंडी संग हम तो काग भुषुंडी संग हम दो काग भुषुंडी संग हम तो काग भुषुंडी संग हम दो